अगर आपसे पूछा जाए कि सफाई और सजावट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि क्लीनिंग एंड डेकोर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो मुझे लगता है कि सबका जवाब एक ही होगा, सफाई यानी कि क्लीनिंग। एक साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर, भले वो सजा हुआ ना हो, भले वो डेकोरेट ना हो, चल जाएगा, बट एक गंदा अनऑर्गेनाइज्ड घर विथ फुल ऑफ डेकोरेशंस नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल रानीज़ क्रिएटिव कॉर्नर। सो आप सब समझ ही गए होंगे दैट टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्लीनिंग, एज क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन होम ऑर्गेनाइजेशन। जाले छुटाना, पंखे साफ करना, इन कामों के लिए आप दिवाली के आने का इंतज़ार मत कीजिए, इन्हें अपने रूटीन में ऐड कीजिए। एक टाइम था जब मैं इस तरह के कामों को बहुत टालती थी, उनको हमेशा पेंडिंग में ही रखती थी। तो ग्रेजुअली आई रियलाइज़ कि जब भी मैं ये सब काम करती हूँ मुझे डबल ट्रिपल मेहनत लग रही है। और जब से मैंने ये एक हैबिट अडॉप्ट करी है कि मैं मंथली पंखे साफ़ करूँगी, जाले छुटाऊँगी, या तो ट्वाइस इन अ मंथ, अदरवाइज़ एक बार तो मंथ में करना ही है, तब से मेरी बहुत कम मेहनत से मेरा घर साफ़ रहता है। पंखे वगैरह हल्का सा हाथ लगाने से ही साफ़ रहते हैं। छोटे मोटे निकनैक्स जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उनके लिए आप एक बास्केट रखिए, उसमें आप इन चीज़ों को कलेक्ट करके रखिए। घर के बाकी मेंबर्स की भी ये हैबिट डालिए, इससे आपका वो एरिया बिना किसी मेहनत के ही ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा दिखेगा। घर का जो लिविंग एरिया होता है, जो सेंटर प्लेस होता है, वहाँ आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, बट डेली वहाँ कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा हो ही जाता है। कोशिश कीजिए कि रात में सोने से पहले ये सारा सामान अरेंज करके ही आप लेटिए। बिखरा हुआ सामान अगर आप रात में ही समेट लेती हैं तो अगले दिन के लिए आपका काफ़ी काम हल्का हो जाएगा। सुबह जब सो के आइए और यहाँ वहाँ सामान बिखरा हो, कुशन्स इधर उधर फैले हुए हो, तो उनको देख के ना काफ़ी उलझन महसूस होती है। वहीं अगर सुबह के टाइम आप चीज़ों को अपनी जगह पे रखा हुआ देखें ना, तो काफ़ी खुशनुमा हमारी सुबह हो जाती है। फ्रिज के जो ऊपर का एरिया होता है ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डालते जाते हैं और एक टाइम पे यहाँ पर इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने यहाँ पर क्या क्या रख रखा है। वहीं अगर थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में आप इस एरिया को देखते रहें, इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते रहें, तो आपकी चीज़ें भी इधर उधर मिस नहीं होंगी और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। एक टेक्निक है चीज़ों को नया ना खरीदना, बल्कि उन्हीं पुरानी चीज़ों को सिर्फ उनकी जगह से इधर उधर थोड़ा सा कर देना। इससे भी ना घर में नयापन आता है और हमारी चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित और नए तरीके से हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि ये सॉल्ट एंड पेपर कंटेनर, इनको मैंने काफ़ी पहले बनाया था। अभी मैंने सिर्फ इनके कलर्स थोड़े से ब्राइट कर दिए और देखिए ये बिल्कुल ही नए होके मुझे मिल गए। तो पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करने से पहले उनको अगर जहाँ तक हो सकता है उनको नए तरीके से, नए रूप में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी स्पाइसेस की कैबिनेट है। इसको मैंने अभी होली के टाइम पे ऑर्गेनाइज़ किया था, बिल्कुल क्लीन किया था। तब से मैंने इसको नहीं देखा है। पूरा त्योहार निकल गया, बीच में बसोराष्टमी भी निकल गई। इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि हर दिन रोज़ ही हमारे हाथ लगते हैं। अक्सर मेरी ये हैबिट है कि मैं हाथ को पोंछ के ही डब्बों को छूती हूँ, बट फिर भी कभी कभी त्योहारों के मौक़ों पे ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ों को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो गंदे भी हो जाते हैं और उसमें काफ़ी सारी डस्ट भी बैठ जाती है। या अगर आटे के हाथ हैं तो उसमें आटा वगैरह लग जाता है। ज़रूरत है कि हम एक हाथ में सूखा कपड़ा रखें और टाइम टू टाइम इन डब्बों पे हाथ लगाते रहें। डब्बे तो मेरे क्लीन है क्योंकि मैं उनको ऊपर से थोड़ा बहुत कपड़ा मारती रहती हूँ, तो मेरे सारे बॉक्सेस क्लीन हैं। बट नीचे का जो मैट जब मैंने हटाया ना, तो यहाँ पे काफ़ी डस्ट थी। इसको पोंछ के वापस से प्लेस कर दिया मैट को और वही सारी चीज़ों को दोबारा से रख दिया। अभी मुझे अपने आप में इतना हल्कापन महसूस हो रहा है कि हाँ, ये कैबिनेट मेरा अभी पूरा पूरा क्लीन है। तो अगर आपको साफ़ सुथरा घर चाहिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदगी एक ऐसी चीज़ है जो बिना किए आराम से हमारे घर पे पैर पसारती है। बट सफाई के लिए हमें एफ़र्ट तो करना ही पड़ेगा। आज मेरे घर का काम कुछ हल्का था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर किचन की कैबिनेट्स ही साफ़ कर लूँ। तो मैंने 2-3 कैबिनेट्स आज एक्स्ट्रा में साफ़ करी हैं।
यहाँ बिछाने के लिए मेरे पास में प्लास्टिक मैट इस टाइम पे नहीं थी, तो मैंने फिर ये कैलेंडर लिया है। ये काफ़ी थिक पेपर का कैलेंडर है, जो कि एक इस पे ना लेमिनेशन टाइप का है, तो ये थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह से गंदा नहीं होगा। वैसा नहीं होगा कि नीचे ऑयल जा पाए। तो मैंने इसको ही यहाँ पर बिछा दिया और बाकी सारी चीज़ों को पोंछ के यहाँ पर अरेंज कर दिया। जब भी आप सफाई शुरू करें तो घर के उन एरियाज़ को सबसे पहले साफ़ करें जो सबसे कम गंदे हों, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही सबसे गंदे एरियाज़ को साफ़ करना शुरू कर देंगे तो आप इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि आपको बहुत उबन होने लगेगी और फिर आप उस काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि आप हल्की हल्की चीज़ों से शुरू कीजिए और जब धीरे धीरे आप हैबिचुअल होने लगेंगे तब आप बड़े बड़े एरियाज़ को क्लीन करिए। आजकल किचन स्टोरेज के इतने सारे डब्बे, इतने सारे बॉक्सेस की वैरायटी मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल है, बट मैं जल्दी परचेज़ नहीं करती हूँ। ये मेरे काफ़ी पुराने डिब्बे हैं जो मेरे पुराने वाले किचन में और फिर उससे भी पुराने वाले घर के किचन में मैं यूज़ करती थी, उन्हीं को मैं यहाँ भी यूज़ कर रही हूँ और जब तक ये चल रहे हैं तब तक यही मेरे साथ में रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नई शॉपिंग हम तब करें जब हम पुरानी शॉपिंग को पूरी तरीके से अपने घर से हटा दें। तो इसी से हमारा काम बढ़ जाता है। घर में क्लटर ऐसे ही पैदा होता है कि हम किसी चीज़ को ऑनलाइन देखते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर पे आ जाती है, जबकि इतनी ज़्यादा नीड उस चीज़ की हमको नहीं होती है। डस्टिंग एक ऐसा काम है जो कि सुनने में तो काफ़ी लाइट लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समय समय पर अपने घर में डस्टिंग करती रहती हैं तो आपके घर का फर्नीचर, दीवारें, सारी चीज़ें सालों साल चमकती रहेंगी। ये एक हैक ही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि ये कोई हैक वीडियो नहीं है, बट चूँकि मैंने अभी हाल ही में किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि वॉश बेसिन में या फिर बाथरूम के नल्स में या फिर किचन के सिंक में पानी बहुत स्लो आने लगता है। हमें लगता है कि हमारे नल में कोई प्रॉब्लम हो गई है और हमें प्लम्बर को बुलाना चाहिए। प्लम्बर आता है, थोड़ा-सा अपना हाथ लगाता है और चला जाता है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या किया। वहीं अगर आप थोड़ा-सा जो नल के ऊपर ये इस तरह का एक कैप लगा रहता है, इसको हल्का सा घुमा के इसको निकाल लीजिए तो अंदर इसमें देखिए गंदगी भरी हुई है। हमें क्या करना है, सिर्फ़ इस गंदगी को क्लीन करना है। इसकी जाली जो है उसको फिर, जबकि मैंने कोई ब्रश नहीं लगाया है, यही जो हैंड वॉश रखा है वही मैंने सिंपली इसके ऊपर रब कर दिया और बस पानी से इसको धो दिया और इसके बाद जब मैंने इसको दोबारा से नल में प्लेस किया ना, तो आप देखिएगा चेंज। यहाँ हमें ये याद रखना है कि हमने इस कैप को कैसे निकाला है, किस डायरेक्शन में ये लगी थी, इसका कौन सा पार्ट आगे था, कौन सा पार्ट पीछे की साइड था, बस ये सब आप याद रखिए। वापस से इसको सेम उसी प्रोसीजर से इसकी अपनी जगह पे इसको प्लेस कर दीजिए एंड नाउ यू विल सी द मैजिक। है ना कमाल का हैक? तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ।